तेली गालियाँ, हो गया सब्र, मिल गई तसल्ली। गालियाँ दे के तो तसल्ली मिल ही जाती है, मिली गई होगी। प्रधानमंत्री है, गालियाँ दे ली कौन सी बड़ी बात है ना। प्रधानमंत्री से मजाक कर लिया कौन सी बड़ी बात है ना। इससे ये साबित होता है कि तुम्हारे घरों में इस नीचता का, ये जो नीचता की है ना तुम लोगों ने, ये नीचता तुम्हारे घरों में सिखाई जाती है तुम्हारे माँ बाप के द्वारा, तुम्हारे गुरुओं के द्वारा, ठीक है, एंड तुम्हारी कम्युनिटी के द्वारा। अपने आप को हिंदू कहते हो, शर्म नहीं लगती? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। और जितने भी हिंदुत्व विरोधी लोग हैं, जितने भी सनातन विरोधी लोग हैं, जितने भी, ठीक है, इस सरकार के विरोधी लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा यार विरोध मत करो, विरोध करो, सही चीज़ का विरोध करो, ठीक है। वाई यू आर अब्यूजिंग, क्यों गालियाँ देना एक ऐसे इंसान को जो सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है? उस पद का भी आपने, उस पद की गरिमा का आपने जो है सम्मान नहीं किया। चलो पद छोड़ दो, ठीक है, उस इंसान की उम्र तो देखो यार, उस इंसान की उम्र कितनी है, ठीक है, आप उसको गालियाँ दे रहे हैं। गालियाँ भी ऐसी नहीं कि नॉर्मल कोई इंसान दे देता है, गालियाँ भी इस तरीके की दी जा रही हैं प्रोटेस्ट के नाम पर। ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी गई, ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आई हुई हैं कि उनको देखते लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ गलत है एक्चुअल में, ठीक है। जो विपक्ष वाले हैं, विरोधी हैं, उनको भी वो चीज़ें गलत लगी हैं, लेकिन तुम लोगों को गलत नहीं लगी। हाँ, मैं नहीं मानता इस चीज़ को, ठीक है। तुम लोगों ने जो किया है वो सही किया है, बहुत गलत किया है। इसका जो परिणाम है वो आपको भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल वो भुगतना ही पड़ेगा, ठीक है। और मुझे तो शक होता है यार, तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो कभी हिंदू भी रहे होंगे, ठीक है। मुझे तो शक होता है, क्योंकि जब तुम्हारी मानसिकता ऐसी है ना, हिंदू विरोधी मानसिकता जब तुम्हारी हो जाएगी, शुक्र मनाओ कि सेंट्रल में मोदी बैठा हुआ है, ठीक है। शुक्र मनाओ कि बीजेपी गवर्नमेंट है। इस गवर्नमेंट को आप चेंज होने दीजिए, बदलने दीजिए, ठीक है। पैंट में पेशाब नहीं रुक पाएगा तुम्हारे में, ठीक है। ये हालत कर देंगे तुम्हारी वो लोग, ठीक है। वो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है अभी। पहले क्या होता था उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है आपको। अभी तैश में हो ना, तैश में हो अभी कि मैं तो कांग्रेसी हूँ, मैं तो समाजवादी हूँ, मैं तो अरविंद केजरीवाल को वोट देता हूँ। तैश में हो ना तुम लोग। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं भी लोकतंत्र में भरोसा रखता हूँ, ठीक है। मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि चलो यार गवर्नमेंट है, चेंज होती रहती है, आती है जाती है, सब चीज़ होता है, बदलाव होता है। बट एक इंसान जो काम कर रहा है, ठीक है, उसको आप काम नहीं करने दे रहे। एक इंसान जो बिल लेके आ रहा है, ठीक है, आपके भले के लिए लेके आ रहा है, ठीक है। एक बात बताइए, आपके घर में चोरी होती है उससे पहले आप कंप्लेन लिखाते हो या चोरी होने के बाद कंप्लेन लिखाते हो? चोरी होने के पहले कंप्लेन लिखाते हो क्या? जाके पुलिस वाले से ये बोलते हो कि भाई आज हमारे घर में चोरी होने वाली है और आप जो है कंप्लेन लिख दीजिए हमारी। अरे कोई चीज़ जब होती है तो उस पर कार्रवाई होती है, उस चीज़ पे वर्क होता है, ठीक है। जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम होता है तो आप पिछवाड़ा दिखा के भाग जाते हो। इम्प्लीमेंटेशन आप करते नहीं हो, क्योंकि वो चीज़ कर देंगे तो आपके हाथ बन जाएंगे, क्योंकि आपकी जो बाहर से फंडिंग हो रही है वो रुक जाएगी। अभी जो एजुकेशन पे जो बिल आ रहा है उसको आप पास नहीं होने दे रहे, उस पर आप डिस्कशन नहीं कर रहे, या कोई भी किसी तरीके का आ रहा है, महिला आरक्षण का आ रहा है, उस पर आप डिस्कशन नहीं कर रहे, ठीक है। आपने प्रोटेस्ट करने से कोई मान नहीं बनता, ठीक है। प्रोटेस्ट करना ठीक है, अधिकार है आपका, लेकिन उससे कोई मान नहीं बनता, ठीक है। स्टूडेंट आपसे बोलना चाहता हूँ, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट है भाई, प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा तुम्हारा। तुम मेहनत करो यार, एक एग्ज़ाम नहीं तो दूसरे में हो जाएगा, दूसरे में नहीं तो तीसरे में हो जाएगा। क्या दिक्कत है? दिक्कत है कुछ? दिक्कत यही है तुमको कि भाई राइट नाउ 22 लाख लोगों ने पेपर दिया, कितने सेलेक्ट हुए भाई? और उसमें से कितने डॉक्टर बनेंगे? थोड़ी सी शर्म कर लो, शर्म, ठीक है। एक्चुअल में जो जेनजी है ना, एक्चुअल में जो जेनजी है वो वहाँ पे था ही नहीं, वो वहाँ था ही नहीं, ठीक है। और इनके जो आका हैं, ठीक है, केजरीवाल की जो बी टीम है, ये जो टीम है, ये अब दिखने वाले भी नहीं है, दिखने वाले नहीं। अगर ये दिख गए, जहाँ भी दिख गए, नेक्स्ट टाइम इन्होंने जो भी कोशिश की, किसी भी चीज़ की कोशिश की, मैं बोलता हूँ भाई साहब, डंडा वहाँ से घुसेगा जहाँ से इनको उम्मीद नहीं थी, और वहाँ से निकलेगा जहाँ से इनको, बस रहने दो, फिर मेरे और उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, ठीक है। जय हिंद। मोदी जी, आई स्टैंड विद यू ऑल टाइम, ऑलवेज, मरते दम तक।